जीवन के खिलाफ बीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस बीच बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार माना और ऑड इवन को पूरी तरह फेल करार देते हुए पार्टी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कई कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लिखे गए थे। बीजेपी नेता विजय गोयल लगातार प्रदूषण को मुद्दा बनाए हुए हैं। ऑड इवन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। बीजेपी ने दावा किया कि ऑड इवन से प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं आई, बल्कि लोगों को इसकी वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 5 साल तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने प्रदूषण पे कोई काम नहीं किया और मैं दावा करता हूं वो एक भी काम गिनवा कर दिखा देंगे और उसके ऊपर ऑड इवन का नाटक करके दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। अपने प्रदर्शन के दौरान पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का भी हवाला दिया, जिसमें ऑड इवन से कोई खास असर नहीं होने की बात कही गई थी। देश में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान खो देते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से हर दिन 24 लोगों की मौत हुई। 2018 में इस तरह के हादसों में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में हुई, जहां 1299 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां 487 लोगों की मौत हुई। हालांकि 2018 में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से हुए हादसों में मरने वालों की संख्या 2017 के मुकाबले 9% कम रही। वहीं खड़ी हुई गाड़ी से टक्कर की वजह से हुए हादसे 2017 के मुकाबले दोगुने हो गए। पिछले कुछ दिनों से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली वालों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है और दिल्ली वालों को प्रदूषण से ये राहत हवाओं की वजह से मिली है, क्योंकि करीब 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाओं की वजह से कोहरे में मिले प्रदूषण के कण राजधानी के आसमान में नहीं रुक रहे हैं और आसमान साफ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ गया है, जो कि पिछले 15 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है। प्रदूषण में सुधार का असर भी दिखा। अब तक जहरीले धुएं की वजह से घरों में कैद रहने को मजबूर लोग पार्क में चहलकदमी करने लगे। हवा चल रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत कम है और लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। करीब एक हफ्ते से जहरीली हवाओं की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चों ने भी प्रदूषण में आए इस सुधार के बाद राहत की सांस ली। काफ़ी दिनों से आज मुझे कुछ बदलाव दिख रहा है, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, उसकी वजह से वातावरण में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राजधानी में इसी तरह हवाएं चलने का अनुमान जताया है, जिससे प्रदूषण में और कमी आने की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने का रास्ता साफ होने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी राम से जुड़ी धार्मिक जगहों का विकास करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राम वन गमन पथ बनाएगी। बताया जा रहा है कि ये वही इलाका है जहां से राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान गुजरे। बताया गया कि मध्य प्रदेश में राम से जुड़ी ऐसी 9 जगहें हैं और इन सभी जगहों को आपस में जोड़ते हुए राम वन गमन पथ बनाया जाएगा। इन जगहों में चित्रकूट, पन्ना, डिंडोरी, शहडोल और अमरकंटक भी शामिल। बताया गया कि कमलनाथ सरकार इन जिलों को 4 लेन वाले हाईवे से जोड़ेगी। साथ ही हर हाईवे पर पैदल यात्रियों के लिए भी अलग से इंतजाम किए जाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए शुरुआती तौर पर 20 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर चुकी है। ऐलान तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 साल पहले किया था, लेकिन रामपथ बनने का काम कमलनाथ के राज में शुरू हो पाया। जाहिर है कि अब बीजेपी के साथ कांग्रेस का भी भगवान राम पर भरोसा बढ़ गया है। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। बताया गया कि आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने पूरी इमारत को अपने कब्जे में लिया, जिसकी वजह से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जल गया। आग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी फैक्ट्री की इमारत से काला धुआं उठता दिखा। हालांकि फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और काफी देर की कोशिश के बाद आग को काबू कर लिया गया। आशंका जताई जा रही है कि इस आग में झुलसकर एक आदमी की मौत हो गई। ये अंडर कंट्रोल में चल रही है, हमने कंट्रोल कर लिया है इसको। अब इसके कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है और एक इसमें कैजुअलिटी सस्पेक्टेड है, जो चौकीदार है उसका भी पता नहीं चला है। आसपास रहने वाले लोगों ने दावा किया कि घटना के वक्त फैक्ट्री के अंदर 2 कर्मचारी मौजूद थे, जो अचानक लगी इस आग में ही फंस गए थे। रात में जो बगल में रहते थे तो वो बता रहे हैं 2 लोग हैं अंदर, वो जल गए बता रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में एक बार फिर आग भड़क गई। आग तेजी से फैलते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई।
जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई, जो जंगल के जल रहे हिस्सों पर लगातार पानी की बौछार करते रहे। आग पर काबू पाने के लिए 3 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था, जबकि फायर ब्रिगेड की एक टीम पाइपों के जरिए आग बुझाने में जुटी हुई थी। आग लगने के बाद वहां से लपटें और धुआं उठ रहा था और जंगल का एक बड़ा इलाका धुएं से घिरा था। क्योंकि आग रिहायशी इलाके के पास लगी थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड और ज्यादा मुस्तैद थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग की वजह से